बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या की सुपारी लेने वाले और मुख्य आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। इस शूटर शिव कुमार की गिरफ्तारी बहराइच से हुई है। बाबा हत्याकांड का मुख्य आरोपी है शिव कुमार। शूटर शिव कुमार के साथ साथ 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर में एक और शूटर गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पहले भी गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही थी और आखिरकार मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया है बहराइच से, जिसका नाम शिव कुमार है और केस का ये मुख्य आरोपी है। और अब पुलिस से जो है पूछताछ लगातार पुलिस कर रही है। शक से 4 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। शिव कुमार ने कई बड़े खुलासे किए हैं। एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने यह ऑपरेशन चलाया था, जिसमें अब यह ऑपरेशन अंजाम तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। आखिर कैसे लॉरेंस के इशारे पर उसके शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया, उन्हें क्या लालच दिया गया, आज हम आपको लॉरेंस से सीधे बात करने वाले शूटर शिवा का कबूलनामा दिखाएंगे। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में विस्फोटक खुलासा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य शूटर अरेस्ट, बहराइच में पकड़ा गया। बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाला आरोपी नेपाल भागने की तैयारी में था। आरोपी यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया। गिरफ्तार कुछ देर और हो जाती तो आरोपी शिवा नेपाल भागने में कामयाब हो जाता, लेकिन सही वक्त पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। बाबा सिद्दीकी के हत्यारे शिवा को नेपाल भागने में मदद कर रहे 4 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद शिवा ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं। शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा ने एसटीएफ को बताया कि साथियों के साथ मिलकर 3 दिनों तक बाबा सिद्दीकी की रेकी की और दशहरा वाले दिन मौका मिलते ही उनकी हत्या कर दी। 2 हत्यारों को मौके पर ही लोगों ने पकड़ लिया था, जबकि वो अपना फोन फेंककर फरार हो गया। पुणे से झांसी और लखनऊ के रास्ते बहराइच आ गया था और यहां से सीधे नेपाल जाने की फिराक में था, जिसमें अखिलेंद्र, ज्ञान प्रकाश व आकाश नाम के आरोपी उसे छिपाने के साथ ही नेपाल भगाने की तैयारी में थे। शिवा और उसके साथियों को बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए पैसों का लालच भी दिया गया था। पूछताछ में शिवा ने कबूल किया है कि हत्या के लिए 10 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। साथ ही हर महीने कुछ ना कुछ पैसे देने का वादा था। शुभम लोनकर ने स्नैपचैट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल से उसकी बात करवाई थी। हत्या के लिए शुभम लोनकर और यासीन ने हथियार की व्यवस्था की। मोबाइल, सिम भी दिए गए थे। सिद्दीकी की हत्या के मामले में शूटर शिवा और दूसरे आरोपियों को मुंबई ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी को मुंबई में बांद्रा इलाके में उनके बेटे और विधायक जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर 12 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली थी, जो फिलहाल विदेश में बैठकर लॉरेंस के इशारे पर अपराधियों को हैंडल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे आपको बताएंगे लॉरेंस के लिए आखिर कैश प्लान क्या है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर लॉरेंस का ये जो गैंग है, इसने अब तक कौन कौन से बड़े अपराध किए हैं और कौन कौन से अपराधों में शामिल है। देखिए, 2021 में फरीदकोट के गोली मारकर हत्या कर दी गई थी गुरलाल सिंह पहलवान की। साल 2022 का वो वक्त कोई नहीं भूल सकता जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मनसा में दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी और उस वक्त जो है लॉरेंस बिश्नोई का नाम निकलकर सामने आया था। साल 2023 याद कीजिए, जयपुर में गोली मारकर हत्या की गई थी करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की। अप्रैल 2023 में सलमान खान के घर पर फायरिंग की गई थी, जिसकी जांच पड़ताल अब तक भी चल रही है और उसका जिम्मा खुद लॉरेंस बिश्नोई ने लिया था। उसके बाद पंजाबी सिंगर सोनू टुकराल की बात करें, साल 2023 में 4 से 5 करोड़ की वसूली और जान से मारने की धमकी उनको भी दी गई थी। जी न्यूज़।